My name is Rakesh Sethi, and right now I am DIGP in Good Center CRPF, 9 Mile, Amerigaon. Before coming to this posting, I was the DIG administration in the Force headquarters at Delhi, and till date I have put on 30 years of service in CRPF in various capacities. I had been to J&K, I had been to Northeast earlier also. So USTM, last time when I visited, that was the inauguration of your horse riding club. And before that, in this block in 2014, I conducted the examination for the CRPF, and this is a long association with USTM. And Devashish ji, he came to me and we decided that we will learn from your university whatever the acumenship your university can give us to our CRPF personnel. That would be beneficial for us because learning never ends. It is a continuous process. And today we are here to talk on a very important topic, that is a time management and समय प्रबंधन. तो मेरा ये मानना है कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है. ये एक हम लोग जो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, बट बेसिकली हम इवेंट मैनेजमेंट करते हैं. क्योंकि अगर हम ये कहें कि हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो टाइम किसी के हाथ में रहता नहीं है, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है, निकलता जा रहा है, बहता जा रहा है. आप इसको किसी भी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं. ये आपके हाथ में नहीं है. जो अभी बीत गया वो वापस नहीं आ सकता है, ये हम सभी जानते हैं. और ये भी कहा जाता है कि टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय बहुत मूल्यवान है. और जब बात कर रहे होते हैं तो कई बार ये भी सुनने में आप सभी को आया होगा कि तुम जो समय बर्बाद कर रहे हो इसका खामियाजा तुम्हें आगे चल के उठाना पड़ेगा. तो हम कहते हैं कि भाई ये समय मूल्यवान है, तो इसका मूल्य क्या है? तो फिर ये भी सुनने को आता है वो वक्त बताएगा. तो ऐसा सब हमारे जीवन में हमारे माँ बाप, हमारे एल्डर्स, हमारे टीचर्स हमें कहते रहे. और वाकई में आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मेरे भी पेरेंट्स कहते थे कि पढ़ाई कर लो, ज़्यादा जो है खेल में ध्यान मत दो. तो आज हम भी यही सोचते हैं कि वाकई में सही कहते थे. मगर अब यू कांट गो बैक, टाइम वापस नहीं आ सकता है. तो एक बार जो राह चुन ली अब उसी पे हो गए. तो अब उसी को क्या करना है, संवारना है और अपने आप को उसी में जो है अपना कैरियर कहिए या अपनी लाइफ कहिए, उसको हमें उसमें ढालना है. और उसके लिए बेस्ट क्या हो सकता है वो हमें सोचना है. ठीक है ना. मनी और टाइम और हेल्थ, ये तीन चीज़ें हैं जो कि वेरी वेरी प्रीशियस काउंट होती हैं. मनी जाके आ सकती है, मेहनत कर लीजिए और प्रयास कर लीजिए, उसके साथ में अपनी सामर्थ्य बढ़ा लीजिए, तो आप जो है यू कैन अर्न द मनी. एंड देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स. बट अगर समय से काम नहीं किया और वो निकल गया तो वो वापस नहीं आता है. और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा और उसके बाद में अगर हार्ट जो है उसमें स्टंट लग गया तो वो वैसा दोबारा नहीं रह सकता है ना. अगर नी इंजरी हो गया तो वो सारी ज़िंदगी के लिए वैसा ही रहेगा. तो ये चीज़ें जो हैं ये झुठला नहीं सकता है कोई. और कोई ये कहे कि नहीं ये सब बातें जो हैं ये हमारे जो कई एंसेस्टर्स हमें संजो करके दे गए हैं तो वाकई में सही कह के गए हैं. तो मेरा ये मानना है कि यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं, समय का प्रबंधन करते हैं
वो जबकि आप अपने गोल्स जानते हैं, आपको अपने गोल्स के बारे में पता है। तो जब आपको गोल्स के बारे में पता है तो ही आप उसका आगे प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, ऐसा ही है ना? क्यों? अच्छा, मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि आप लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? क्या कॉलर माइक मिल जाए? मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं और आप यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को जो है प्रॉब्लम्स फेस करने में आती हैं, वो अगर आप मुझे बताएंगे तो विल बी एबल टू एड्रेस। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ में शेयर करूँगा, तो अगर आप मुझे बताएं क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, प्रॉब्लम बताइए। आप उसको समय और टाइम मैनेजमेंट उसके साथ में मत जोड़िएगा, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, उसको हम कोरिलेट करेंगे कि वो प्रॉब्लम किस वजह से है और उसको कैसे जो है वी कैन एड्रेस। हाँ, बताइए आप। अच्छा, मैं ही लिखता हूँ। क्या ये प्रॉब्लम है? टू मच वर्कलोड है क्या? ये नहीं है? है? हाउ मेनी ऑफ यू सेज दैट कि है? हाथ खड़ा करें। देवाशीष आपकी तरफ नहीं देखना, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। अच्छा, आपका भी है? ओके, और किसका है? भाई हाथ नहीं खड़ा कर रहे, इसका मतलब जो है कुछ एक की है प्रॉब्लम। अच्छा, बट ये है ना प्रॉब्लम? अच्छा, आप सेकंड अपनी तरफ से बताइए, और क्या प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव, माय रिक्वेस्ट, आई एम गोइंग आउट। बताइए। नहीं है और कोई प्रॉब्लम? आप बताएं। To meet a deadline. Deadline, yes, this is also to meet a deadline or target, right? और आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम लगती है? Different type of work, how to tackle? Okay. Any other problem? और कोई प्रॉब्लम नहीं है? कैरियर प्रोग्रेशन कोई प्रॉब्लम है कि सबको टाइमली प्रमोशन मिलता है? आप कभी हो सकता है नए एंट्रेंट होंगे, स्टैग्नेशन, इज इट अ प्रॉब्लम? हाँ, पीर प्रेशर, इज दैट अ प्रॉब्लम? है? नहीं है? इज इट? और क्या प्रॉब्लम है? रिसोर्स है, लैक ऑफ रिसोर्स प्रॉब्लम है? हाँ, मतलब कोई भी चीज़ है जिसका कि अगर आपके काम में वो बाधक है,
हाँ, वो है कि नहीं है? तो अब इनके ऊपर में अगर हम ध्यान देते हैं कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने बताई हैं, फिर आप संकोच कर रहे हैं बेसिकली जो है ना बताने में कि आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यूएसटीएम की तरफ मत देखिए, आपको देखना है कि मेरे पास में जो एजुकेशन था उसके मुताबिक जो मुझे यहाँ पे जॉब मिला और मुझे जो डिलीवरेंस करना पड़ रहा है, वो डिलीवरेंस क्या मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दी गई हैं, आई एम एबल टू मैच, आई एम एबल टू गिव द डिलीवरेंस, और जैसे आपने कहा डेडलाइन मीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनको जो है आपको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपको अपना टाइम मैनेज करना है, यही बात है, तो टाइम मैनेज करना है। तो मैंने जैसे बताया आपसे कि टाइम मैनेज करने के लिए देयर आर सम ऑफ द रूल्स जो हम स्टार्ट किए कि वी हैव टू सेट द गोल्स, और वो गोल्स जो हैं वो डेली गोल हो सकते हैं, वो मंथली गोल्स हो सकते हैं, क्वार्टरली गोल्स हो सकते हैं, कमेंसुरेटिंग विद द गोल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। यूएसटीएम यह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर हैविंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फैकल्टी, एंड आपकी आउटसाइड फैकल्टी आप वो कॉल करते हैं स्पेशलाइज्ड फैकल्टी पर्सनल, यू यूजली कॉलिंग फॉर द डिलीवरेंस ऑफ टॉक। तो अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि हमारा ये सो एंड सो जो है सोशियोलॉजी का मान लीजिए डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे को आगे चल करके इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन सो एंड सो टॉपिक। तो उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड जो है फैकल्टी को बुलाना है। एक तो ये है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ पर्सनल है जो कि पहले से आते रहे हैं, बट हमने उनकी जो रेटिंग किया है वी वांट समबडी एल्स शुड कम दिस टाइम। तो गोल तो ये है ना कि डिलीवरेंस ऑफ लेक्चर दैट शुड बी फॉर आवर स्टूडेंट एंड द रेटिंग शुड बी वेरी हाई। Whatever be the deliverance there, they should get it and they will be benefited out of it. तो उसकी प्लानिंग आपको करना पड़ेगा ना, गोल तो किया, फिर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो वो प्लानिंग करने के लिए आपको कौन कौन उसमें जो है आपके जीरोइंग किया आपने, उनका फिर आपने स्केड्यूल चेक करना पड़ेगा, उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। सम ऑफ देम उनका प्रायोरिटाइजेशन है, हमारा प्रायोरिटाइजेशन 1, 2, 3 में है, मगर the one person he is not available in October, और अगर हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम उनको चाहते हैं, then we have to adjust। तो ये मेरा प्लानिंग से मतलब है कि ये अगर आपने गोल सेट किया है, वो गोल के इश्यूज क्या हैं वो सेट करने पड़ेंगे, उसको अचीव करने के लिए आपको जो है फर्दर जो भी आपने जॉट डाउन किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है, उनको नेम किया है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक किया है, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन हेड ने आपको बताया है, जो भी आपके यहाँ पे क्लासेस को डायरेक्टर ऑपरेशन अगर ऑर्गेनाइज करते हैं या वर्कशॉप्स जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है वो करते हैं, तो उनसे आपको एक टास्क मिला है। टास्क उसका जैसे टारगेट अचीवमेंट, डेडलाइन अचीवमेंट, यही है ना। इसी तरीके का आप कुछ काम करते हैं, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? अब हमारे यहाँ पर क्या है कि जैसे फोर्सेस के अंदर में है कि वी गॉट द इनपुट दैट सो एंड सो ग्रुप इज इन सो एंड सो एरिया, तो वी हैव टू ऑल्सो गेट द और गैदर द इंटेलिजेंस, देन वी प्लान कि वो कहाँ पर हमें मिल सकता है और वहीं पे क्यों मिल सकता है। तो वो इंटेलिजेंस जो है कि वहाँ पे उसका कोई फ्रेंड रहता है, वहाँ पे उसका कोई रिलेटिव रहता है, वहाँ अक्सर वो आता है, और
फ्राइडे की जो है मान लीजिए कहीं नमाज है तो उसमें वहीं जाता है। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब कि आपने उसके साथ जुड़े हुए जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको आपने जॉट डाउन कर लिया। देन व्हाट इज अ ट्रेंड, उसका ट्रेंड आपने चेक कर लिया। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप गोल सेट करते हैं तो गोल को अचीवेबल है नहीं है और उसके लिए आपने क्या क्या प्लानिंग किया है वो आप करते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज जो हमने कहा कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क। अब आपने प्रायोरिटी में लेना है कि ये तो अक्टूबर का मुद्दा है, मगर अभी से उनको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी जो है अगर आप ये मान के चलें कि नहीं मैं तो उसको सितंबर में ही जो है एड्रेस करूंगा, तो देन यू मे मिस द ट्रेन। तभी कोई जो है भाई कराना तो है, अब तो कराना है तो फिर पहले वालों को ही बुला लिया जाए। क्यों? क्योंकि नए तो हम फाइंड कर नहीं पाए। तो जनरली क्या होता है, तो इसी के लिए क्या बनाया जाता है आपके यहाँ पर, एक क्या बनाया जाता है, क्या बनाते हैं, कैलेंडर फॉर द ईयर बनाते हैं ना। हर एक कोर्स का बनता होगा कि उनकी इंडोर क्लासेस कितनी है, उसमें लैब क्लासेस कितनी है, उसके अंदर में लेक्चर्स फ्रॉम द इंटरनल फैकल्टी कितना है, आउटसाइड फैकल्टी कितना है, हाउ मेनी वर्कशॉप्स विल बी कंडक्टेड, हाउ मेनी सेमिनार्स दे विल अटेंड, व्हाट ऑल आर द सिंडिकेट डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, इजंट इट। ये सारा कैलेंडर बनता है तो वो प्लानिंग की जाती है। बैक ईयर देखा जाता है, उस पर फीडबैक जो आता है उसको चेक किया जाता है। देन द कैलेंडर इज सेट, गोल इज सेट, प्लानिंग इज डन, प्रायोरिटाइजेशन इज डन, व्हाट इज टू बी केप्ट फर्स्ट, व्हाट इज टू बी केप्ट लेटर, ये सब होता है। तो अगर उसके साथ में आपने टाइमली नहीं किया, इसके लिए एक स्पेशल आपका सेल होता है यूनिवर्सिटी में। जैसे हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग फुल जो है डायरेक्टरेट है। दे ऑल्सो सी द बेसिक ट्रेनिंग, दे ऑल्सो सी द प्रमोशनल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में भी जो है स्पेशल वेपन्स ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, हाई स्टैंडर्ड फिजिकल ट्रेनिंग। सो देर आर सो मैनी अदर इश्यूज। तो आपके यहाँ पे भी ऐसा ही है, सभी उसमें है। और वो क्या है कि अगर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसको जब यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया तो इन टोटलिटी दे हैव टू सी द ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट। नॉट ओनली इट इज अ एजुकेशन, इट इज अ ग्रूमिंग ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन ही विल बी इन द मार्केट, व्हाट ही विल डिलीवर, whether he will be a misfit or whether he is going to earn the bread butter as well as will develop the country, will develop the organization in which he will be, isn't it? कुछ ना कुछ ये सब गोल है ना, फिर उसका प्रायोरिटाइजेशन है। एंड देयर आफ्टर इट कम्स कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं एग्जैक्ट टाइम क्या लगेगा एक एक टास्क को। जैसे मैंने बताया आपसे कि 3 महीने बाद का भी अभी से करना पड़ेगा, और जिसको कि कल करना है वो तो करना ही है, ठीक है। कुछ डेडलाइंस आती है ना, अचानक से आता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या उसको हम कैटेगरी मानते हैं, आगे हम बात करेंगे। देयर इज द मैट्रिक्स, इम्पॉर्टेंट एंड द अर्जेंट मैट्रिक्स, आपने सुना होगा उसके बारे में कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट अर्जेंट। तो वो जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उसके अंदर में हम लोग अपना रूटीन के जो काम होते हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, हम उनको उसी हिसाब से ब्लॉक में रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट टाइम क्या लगेगा और टाइम एलोकेशन करना पड़ता है उसमें। एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दीज डेज यू हैव टू हैव ए प्लानिंग फॉर द डिस्ट्रैक्शंस। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं बट वो अर्जेंट नहीं होती हैं।
ठीक है, आपके पास बहुत सारे ईमेल्स आ जाते हैं, बहुत सारे आपके पास व्हाट्सएप्स आ जाते हैं, मगर क्या होता है कि हम उनको मानते हुए इम्पॉर्टेंट हैं, भाई घर से भेजा है, फ्रेंड ने भेजा है या किसी ग्रुप ने भेजा है, आपके कोलीग ने भेजा है, बट दैट मे नॉट बी अर्जेंट। इम्पॉर्टेंट हो सकता है बट अर्जेंट नहीं, बट वो डिस्ट्रैक्ट करता है ना। हमारी आदत होगी अभी कि नाउ द मोबाइल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बॉडी। हमारे यहाँ पे फोर्स में व्हेन वी जॉइन द फोर्स दे यूजुअली से दैट वेपन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बॉडी। नाउ द अनदर थिंग इज एडेड, नाउ द मोबाइल इज ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बॉडी, but we usually give instruction to our jawans that when you are on active duty you will not carry the mobile. If we see that you are using the mobile on active duty, you will be punished, because at a time you can do only one thing, can't do the two things, isn't it? वो मल्टीटास्किंग कहा जाता है, मल्टीटास्किंग सेपरेट जगह हो सकता है, बट वेयर यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, वेयर यू हैव टू बी कीन इन एड्रेसिंग द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ योर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, इजंट इट? इफ यू आर सीइंग द मोबाइल, हाउ कैन यू बी ऑब्जर्वेंट? एंड दैट्स व्हाट देयर आर इंस्टांसेस when they means the overground workers. You might have heard this terminology. Have you ever heard overground workers? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. Overground workers are the people, they are planted by the adversaries on us. जैसे सामने शॉपकीपर है, हमारा कैंप है, तो उसमें से किसी को बना दिया कि यू विल वर्क एज अवर ओवरग्राउंड वर्कर, यू हैव टू टेल अस कि कैसे कौन क्या काम करता है. द वेंडर्स, दोज हु आर कमिंग टू द कैंप टू प्रोवाइड अस द बेसिक एमिनिटीज, दे आर द ओवरग्राउंड वर्कर्स. क्योंकि हमें भी चाहिए भाई, सामान तो चाहिए, खाना पीना ये सब चाहिए, है ना. अब वो अमूल का डिलीवरी बॉय है, बट ही इज ए ओवरग्राउंड वर्कर. तो वो बताता है कि इतने बजे यहाँ पर असेंबली होती है, इतने स्ट्रेंथ होती है. तो यू जस्ट टू कट शॉर्ट अ मैटर, इफ यू आर नॉट ऑब्जर्वेंट और आप वही डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपको वो चीज़ें, यानी योर मोबाइल, योर ईमेल्स, योर अदर इश्यूज, है ना, तो फिर आप जो है उसको कट करिए. एंड प्लानिंग आगे का, क्योंकि आपको तो मूव ऑन करना है ना, तो प्लानिंग आगे का जो करना है, ऑलवेज प्लान अहेड. तो ये जो चीज़ें हैं, दैट यू कैन फोर सी व्हाट विल बी योर बैरियर्स, what would be your you can say hiccups. So you have to plan ahead how you will address, what all will be the alternatives, what all will be the solutions to overcome such barriers. तो हमने कहा goal setting, prioritization, as well as you have to have a time log कि आगे का जो है वो अभी एड्रेस करना है या मतलब जो बाद में करना है. देन डिस्ट्रैक्शंस टू बी कट एंड प्लानिंग शुड बी फॉर अहेड, और टू एड्रेस द बैरियर्स ऑल्सो. तो उनको भी पहले से ही सेंस करना है. देन यू आर गोइंग टू डू द टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग आप तब कर सकते हैं. और प्रायोरिटाइजेशन करने में भी जो है कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है. उसमें जो स्टेप्स हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा रूटीन में जो काम हो रहा है वो मेरा माइंड जो है केवल वही सब चीज़ याद रख लेगा, तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? समटाइम्स वी फील सो दैट आई हैव अ वेरी शार्प मेमोरी, आई कैन कीप थिंग्स इन माई माइंड, बट फिर लगता है कि नहीं, कहीं
दिक्कत है, कुछ छूट गया और उसकी वजह से जो है आज बॉस ने जो है बोला कि दैट रिपोर्ट हैज़ नॉट येट बीन प्लेस्ड एंड वी आर गेटिंग द रिमाइंडर्स और वी हैव नॉट मेट द डेडलाइन। क्यों? क्योंकि मैं जो है उसको नोट करके नहीं रखता था। आई वॉज फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट वट एवर आई लिसन आई जस्ट रिमेंबर दैट। तो क्या करना चाहिए? द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भी प्रॉब्लम आती है, क्या करना चाहिए हमें? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है प्रायोरिटाइजेशन में और काम में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? रिमेंबर कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, नोट डाउन, टू मेक ए लिस्ट, इजंट इट, है ना? एंड देयर शुड नॉट बी मल्टीपल लिस्ट, इट शुड बी वन लिस्ट एंड इट शुड बी अवेलेबल विद अस। जैसे पहले डायरी पेन रखते थे और उसमें नोट करते थे, तो आजकल तो स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स है ना। वी कीप अ स्मार्टफोन, उसके अंदर में सैमसंग नोट है और भी आपके पास में चीज़ें हैं जिनमें कि आप अपना नोट्स बना करके रख सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं एंड यू आर हैविंग ए लैपटॉप, यू आर हैविंग ए पाम टॉप, देयर आर अदर गैजेट्स ऑल्सो, तो आप उनका भी मदद ले सकते हैं। तो एक लिस्ट बनाना ज़रूरी है और वो सिंगल लिस्ट होना चाहिए और ऑलवेज दैट इज़ अवेलेबल विद यू। एंड और जो प्रायोरिटी टास्किंग करना है, जब आपने लिस्ट बना लिया, अब लिस्ट बनाने के बाद उसका प्रायोरिटाइजेशन करना है कि मुझे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में करना चाहिए, राइट? विच इज़ अर्जेंट, जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, इमरजेंसी मैनेजमेंट है, या जिसके लिए आपको काम में कहा गया है कि ये रिपोर्ट आज ही जानी है, या जैसे होता है ना डेडलाइन कि आपको जो है फोर्टनाइटली रिपोर्ट सबमिट करना है, आपको मंथली रिपोर्ट सबमिट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो जो अदर डिपार्टमेंट से आकर के कंसोलिडेशन होना है वो आपकी रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी तो कंसोलिडेशन नहीं होगा, इजंट इट? तो वो डेडलाइन मीट करना ज़रूरी है। तो उसमें प्रायोरिटाइजेशन जो आपका है, वर्क एलोकेशन जो आपको किया गया है उसके मुताबिक आपने प्रायोरिटाइजेशन करना है, ठीक है? और उसमें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर ऑल्सो गिविंग अस ऑल दीज हिंट्स कि उनकी तरफ से जो डेडलाइंस हैं उनको हमें प्रायोरिटाइजेशन करना है। हाँ, अपने काम में भी दिक्कत है कि भाई आज बच्चे का एडमिशन कराने जाना है, तो आज उनकी तरफ से डेट मिला है, आज उसका इंटरव्यू है, तो वो भी अर्जेंट है ना। क्यों? उस काम को भी एड्रेस करना है। या तो फिर आप उसको जो है इम्पॉर्टेंट नहीं समझ, मतलब अर्जेंट नहीं समझ रहे हैं, या आपकी वाइफ जा सकती हैं या आपका कोई और रिलेटिव जा सकता है, आपके पास जो काम है उस पर आपको एड्रेस करना है। तो ये प्रायोरिटाइजेशन जो है इस तरीके से हम अपनी लाइफ में डेली करते हैं, रूटीन बेस में करते हैं। और किस में कितना टाइम देना पड़ता है, कितना टाइम हमें लगेगा, वो भी हम टाइम एलोकेशन भी हम करते हैं, जानते हैं ना हम लोग इस चीज़ को, इजंट इट? अगर मान लीजिए आपको मंथली बैलेंस शीट बनाना है, अकाउंट्स में कौन कौन है? इसमें अकाउंट्स में है कोई जो अकाउंट्स देखते हैं? अच्छा, तो अगर जो अकाउंट्स पीपल हैं, इफ दे आर नॉट राइटिंग डाउन देयर कैश बुक्स एवरी डे, कैन दे डू इट एट द एंड ऑफ अ मंथ? नो। तो इसीलिए जो है, और द पीपल दोज हु आर एड्रेसिंग द, यू कैन से, हमारे यहाँ पे क्या है कि भाई एक टाइम के बाद उसको नेक्स्ट स्केल देना है, ठीक है? मान लीजिए उसका ये पीरियड हो गया, अब उसको जो है नेक्स्ट रैंक देना है, पे देनी है, रैंक नहीं देना है, इट इज़ अ टाइम बाउंड। तो अगर हम लोग उसका रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं रखेंगे, देयर आर 3 लाख पर्सनल इन द फोर्स, तो वो जगह जगह जो है वो डिवाइड हैं, उनकी सीनियोरिटी है उस हिसाब से,
उनकी ईयर ऑफ सर्विस है। तो अगर आपके यहाँ मान लीजिए स्ट्रेंथ कम है, बट कंप्यूटर फैसिलिटी होने से आप लोगों ने उन सब की लिस्टिंग कर रखी है कि ये इस ईयर में यहाँ पे इंडक्ट हुए थे, नाउ दे हैव कंप्लीटेड दिस मच ऑफ ईयर, नाउ दे शुड गेट द कैरियर प्रोग्रेशन, अंडर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम देयर नेक्स्ट स्केल। तो वो अगर आपने कहीं छोड़ दिया तो क्या होगा, उसकी तरफ से करस्पॉन्डेंस होगा, फिर आपको जो है रिप्रीमेंट किया जाएगा। देन एरियर्स विल बी प्रिपेयर्ड। अगर वो रूटीन में हो जाएगा तो वो फिर चीज़ें नहीं आएंगी ना, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, अननेसेसरी कम्युनिकेशन। तो ये जो डेटा क्रिएशन है उस पर भी ध्यान देना, और रूटीन का काम करना, और उसके बाद में मंथली रिजल्ट देना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट जॉब, इजंट इट। तो उसको जो है हम लोग कहते हैं कि जो टास्किंग है वो रूटीन टास्किंग। और जैसा मैंने बताया अभी इसके अंदर में भी प्रायोरिटाइजेशन में भी डिस्ट्रैक्शंस, दोज आर ऑल्सो टू बी कवर्ड। एंड अगर आप किसी को अपना काम डेलीगेट कर सकते हैं, अच्छा आप जाने, ठीक ठीक। Another important aspect is a delegation. अगर आपके पास में अर्जेंट वर्क बहुत ज़्यादा है, आपके पास में प्रायोरिटी मीट करने के लिए टाइम कम है, तो आप डेलीगेट कर सकते हैं अपना काम। Then you have to select the right person for that work, so that the work should be completed by that colleague or that officer or that person. So delegation is also one of a tool in the prioritization, क्योंकि प्रायोरिटी में काम तो वो होना है, बट आपके पास टाइम नहीं है, आप और प्रायोरिटी का काम कर रहे हैं, तो डेडलाइन मीट करना है, टारगेट मीट करना है, तो डेलीगेशन ऑफ वर्क, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें कि प्रायोरिटाइजेशन करते समय में हमको ये देखना है कि हम थोड़े से फ्लैक्सिबल हों और अडेप्टेबल अप्रोच होना चाहिए हमारा, कि अगर हमें कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आपको ये काम करना है, तो आपको मानना चाहिए कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है, मुझे ये काम करना है। जैसे आज ये रिपोर्ट जानी है, बट 6 बजे तो आपकी छुट्टी हो जाती है, या तो आप छुट्टी कर लेंगे या आप काम करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा जो है सिटिंग करके, एक्स्ट्रा ओवर वर्क करके वो डिलीवरेंस करना पड़ता है। कई बार हुआ होगा, हमारे साथ तो रोज़ होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और प्रायोरिटीज़ जो है n नंबर्स हैं, और ऑल ऑफ सडन प्रायोरिटीज़ जो है क्रिएट होती हैं, तो आपके यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा वर्क आवर्स जो है काम करना पड़ता है, टू मीट द टारगेट, टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये प्रायोरिटाइजेशन में कुछ स्टेप्स हैं जो हमने अभी बात किया है। अभी इसमें कुछ बताइए, अभी आपको कुछ और ध्यान आया हो, याद आया हो कि हाँ हमारे को कुछ दिक्कत आती है, तो वी कैन फर्दर डिस्कस इसी में, बताइए। अभी और कुछ प्रॉब्लम्स याद आया किसी को? अच्छा ये बताइए कि दोज हु आर the people, those who manage well, those who utilize their time well, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे
और आपके साथ में भी काम कर रहे होंगे, उनके टेबल पे कभी भी पेंडेंसी नहीं होता है? मगर हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। तो इसके रीजंस जो अभी हमने डिस्कस किए उन्हीं में हैं। जैसे कि हम लोग बेकार के मैसेजेस देखते रहते हैं, उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे जो डेडलाइन है उसको मीट करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, है ना, उनके जवाब देने में उन्हीं की गुड मॉर्निंग रोज़ करते रहते हैं, गुड मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग करते रहते हैं बस। और फिर वो जो इतनी सारी हमारे पास में वीडियोस आ जाती हैं वो लगा लगा के देखते रहते हैं, फिर उनको पास ऑन करते रहते हैं कि मैंने तो टाइम ख़राब किया, अब तेरा भी हो, तू भी डिस्ट्रैक्ट हो, हैं? तो जो लोग अच्छा करते हैं तो वो क्यों करते हैं आज के सिनेरियो में, हैं? क्यों करते हैं? उसके लिए वो सब लोग जो है वो ये जो मैंने बताया आपको कि वो जो 4 हिस्सों का क्वाड्रेंट है वो अपनी रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उसमें जो है ढाल लेते हैं। क्या बात? तो इसमें जो है ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि ये जो पहला है ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और ये जो है ये नॉट अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज नॉट अर्जेंट, नो दिस इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज अर्जेंट but not important, this is not urgent and not important। ठीक है, अब हमारा सबसे ज़्यादा जो टाइम जो खराब होता है वो एक इसमें होता है। इसमें हम जब अपने ऑफिस में होते हैं तो भी हम जो है इसी में जो काम आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और अपने घर में होते हैं तो भी इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि पहले एक मूवी देखी हुई है, अगर फिर देखनी किसी में, ठीक है, तो वो क्या है, और फिर बड़े शान से हम बताते हैं कई बार मैंने ये ना 12 बार देखी है भाई साहब, उसका ये लाइन के बाद ये डायलॉग आता है। बट आप ये बताइए आज के टाइम में इज इट वर्थ? नहीं, क्योंकि वैसे ही जो है इतने प्रायोरिटी है, इतना रिक्वायरमेंट है, इतना जो है हमारे से मतलब पीयर ग्रुप का या ऑर्गेनाइजेशन का हमसे डिलीवरेंस और डेडलाइन, और अभी तो ये हो गया कि कोरोना पीरियड में जो वर्क फ्रॉम होम उसने और एवेन्यूज़ खोल दिया। क्या पहले तो कोई जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरफ ध्यान नहीं देता था, ठीक है, अब तो जो है भाई तुम्हारे को लिंक भेज दिया, जहाँ कहीं भी हो, गाड़ी चला रहे हो वहाँ पे खड़े हो जाना, आधे घंटे में जरा वहाँ पे मीटिंग अटेंड कर लेना। इज इट? हाँ जी, हेलो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी आपका एक एक मिनट जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना चाहती है ना। उनको अब ये पता लग गया
कोरोना ने ये बता दिया कि ये घर से भी काम कर सकता है, ये ड्राइव करते हुए भी काम कर सकता है। इसको जो है इसका एक एक मिनट जो है इसका ले लेना है। इसको नहाने जाते हुए भी जो है पहले रोक लेना है कि अभी शायद जाने लगा होगा, तो बोला कि नहीं पहले कॉल अटेंड करो। और फिर जितने भी आपके आईटी फील्ड वाले हैं वो तो इससे परेशान है कि रात में जो है वो यहाँ वाला बॉस जो है देर तक क्लास लगाता है, सुबह जो है वो यूरोपियन बॉस जल्दी जाग जाता है तो वो क्लास लगाता है। ऐसे भी हैं, बहुत से परेशान हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, अभी मैंने जैसे बताया ना कि इट इज़ नॉट अ टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ योर इवेंट मैनेजमेंट। when you have to get a sleep, when you have to do the exercise, when you have to eat, when you have to think about entertainment, when you have to think about relaxation, मगर वर्कलोड कम होने वाला नहीं है। तो आपको ही क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नीड देयर गोल्स यू हैव टू एडजस्ट। तो वो एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये तो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी है। आपकी प्रायोरिटी तब है जब आपके पेरेंट्स को कैंसर हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, ये लाइफ है। आपका कोई घर में एक्सीडेंट हो गया, बुखार हो गया, फलाना हो गया, और अभी 2 साल में तो कोरोना हो गया, ठीक है सबको हो रहा है, ठीक है होम आइसोलेशन कर दिया जाएगा या ये हो जाएगा, अब उसका भी डर खत्म हो गया। मगर उसने हमारे लिए बंदिशें और बढ़ा दी। स्मार्ट जो टूल्स हैं उनसे हमारा नाता जोड़ करके हमारा जो अपना टाइम था वो भी हमसे ले लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो एक नया एस्पेक्ट आ गया कि अब मैं तो बॉस हूँ, मैं तो ऑल ओवर इंडिया जो है सबको जो है कल भाई 11 बजे ये डेटा चाहिए, अब तुम रात भर लगे रहो, तो डेटा तैयार करो, अगले दिन सुबह 11 बजे डिलीवर करो, या फिर आपको नहीं तो रिप्रीमेंड किया जाएगा। दूसरों ने कर लिया, आपने क्यों नहीं किया? तो अब क्या है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन वालों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी को कम्पीट करना है किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, डेटा चाहिए। आपके यहाँ पिछले 3 साल में हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, हाउ मेनी ऑफ दे गॉट द 100%, हाउ मेनी गॉट द 95%, 90%, ये और अलग अलग उसमें, इजंट इट। आपकी फैकल्टी का ही मान लीजिए डेटा चाहिए कि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, कितने आवर्स ऑफ जो है वो इंडोर लेक्चर्स हैं, आउटडोर लेक्चर्स हैं, ये सब भेजिए। कितना आपका जो है वो लैब में क्लासेस लगता है, क्योंकि अभी रिफॉर्म आना है, सभी यूनिवर्सिटी से मांगा जा रहा है। मैंने चाहिए कब, 2 दिन में चाहिए। तो जो ये रिकॉर्ड कीपर्स हैं, इफ दे आर नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड इन देयर कंप्यूटर्स इन ए राइट मैनर, इन राइट एक्सेल शीट्स, और डेली अगर वो अपना जो भी काम करते हैं, जो एडिशन करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन जो आती है उसका कोई ना कोई लेटर फॉर्म में आता है, अगर उसको ऐड ऑन करके, जो मैंने कहा कि आगे का प्लान अहेड अगर नहीं करता है प्रायोरिटी में, अगर वो डेटा क्रिएशन ढंग से नहीं करता है, कंपाइलेशन ठीक नहीं रखता है, तो फिर क्या होता है, फिर एक बहुत बड़ा सा शब्द है जिसके साथ, जैसे हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, आता है ना, तो देन स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर ये क्वाड्रेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे से जो है आप इन्हीं स्मार्टफोन्स में चेक कर सकते हैं। देयर आर n नंबर्स ऑफ इश्यूज दे हैव गिवन, बट मैं जस्ट कल आपसे यहाँ आने वाला था तो मैंने एक लिस्ट बनाया था, तो हम ये सारे काम जो है फिर आप भी बना लीजिएगा, और उसमें जो है आप फिर इन क्वाड्रेंट्स में उनको डालिएगा। जैसे भाई सुबह कितने बजे उठना है, दैट इज़ द फर्स्ट टास्क। टाइम से उठे तो ही आगे का सब ठीक से चलेगा, इजंट इट।
thereafter the routine activity. Then those who are fitness freak, they have to go for the fitness workout, exercise. नहीं तो खाना नहीं पचता है या मज़ा नहीं आता है दिन में. कितनों को ऐसा महसूस होता है? गुड, ओनली वन. वेरी नाइस. और यस, वेरी गुड. मेरे साथ भी ऐसा है, अगर नहीं करें तो अच्छा नहीं लगता है. फिर भाई ऑफिस के लिए रेडी होना, ब्रेकफास्ट, ऑल दीज एक्टिविटीज़, और जो कुछ मैंने जो है अगर एक लिस्ट बनाई थी एक दिन पहले कि कल मुझे क्या करना है, तो चलने से पहले हम एक बार उसको भी सुबह सुबह ध्यान देते हैं ना. ठीक है, तो वो सब जो है ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि इनके बिना नहीं हो सकता है, तो आपको उनको इन क्वाड्रेंट में अपने आप से डालना है. ठीक है. और अटेंडिंग द अर्जेंट कॉल्स, ईमेल्स जिनकी डेडलाइन मीट करनी है, नॉट द फ्रेंड्स और वो वाला ईमेल्स और कॉल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. एंड जो सिनेरियो आपका है रिलेटेड, मान लीजिए आप एजुकेशन फील्ड में है, तो व्हाट इज़ अ इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ टुडे, isn't it? If I am in the forces or I am in northeast, so what is happening in northeast? So I must know, isn't it? तो वो भी आपको सुबह सुबह ही चाहिए, ताकि जब आप अपने डिपार्टमेंट में, आप अपने ऑफिस में पहुंचेंगे, then you should able to interact with your staff, or if it is of relevance, then you have to also brief them. If it is 100% related to your organization, then you have to be very very conscious कि आपके फिर सीनियर्स आपसे, आप इस एरिया में, तो आपको वहाँ पे भी बताना पड़ेगा और फीडबैक देना पड़ेगा, isn't it? तो ये जो चीज़ें हैं सुबह सुबह ही आपको जो है करनी पड़ती हैं. Then you leave for office, your travel time, your traffic, isn't it? और फिर जो आजकल वेदर कंडीशन है उसका भी बफर लेके चलना है. You can't say सर बरसात हो गई थी इसलिए लेट हो गया है, तो मानते नहीं है. बोले तो आपको पहले चलना चाहिए था, यू मिस द क्लास. तो फिर ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस वर्क, उस ऑफिस वर्क में फिर आपको देखना पड़ता है इमीडिएटली क्या होता है. आपके यहाँ पे तो मैक्सिमम काम जो है अभी स्मार्ट वे में, इसमें मेरे ख्याल से ई ऑफिस हर जगह है, तो उसमें फाइल्स भी आती हैं, तो प्रायोरिटाइजेशन से आती हैं, isn't it? हमारे यहाँ अभी अभी ई ऑफिस जो है लास्ट ईयर ही जो है शुरू हुआ, तो अभी भी बहुत सी फाइल्स जो हैं इसमें आती हैं हार्ड कॉपीज में. तो अब फाइल्स पड़ी होती हैं, तो फाइल्स अपने आप तो बोलती नहीं है, पर जो लैपटॉप में आता है, अगर आपने एक बार स्क्रॉल किया आज भाई देयर आर 2 पेजेस ऑफ अ ईमेल, तो उसमें तो आपका प्रायोरिटाइजेशन, अर्जेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वो लगा करके भेजता है. तो हमारे यहाँ तो फाइल अगर ऊपर की दिख रही है तो उस पर ही अगर अर्जेंट लिखा हुआ तो देन यू विल कम टू नो. अदरवाइज क्या करेंगे, जो नीचे स्टाफ ने रख दिया मान लीजिए टॉप प्रायोरिटी, तो फाइल तो अपने आप बोल नहीं रही है. कई बार ऐसा होता है 3 घंटे निकल गए, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैवंट चेक्ड, और योर स्टाफ हैज आल्सो नॉट सेड सर फाइल इज ऑन योर डेस्क, इट नीड्स क्लियरेंस. तो हम क्या करते हैं कि हमने बना रखा था ऐसे, व्हेन आई वाज इन द फोर्स हेडक्वार्टर, तो देयर वाज ह्यूज नंबर ऑफ फाइल्स, तो हमने बना रखा था कि ये जो बिल्कुल आगे जाना है स्टफ, ये प्रायोरिटी है, ठीक है. और ये जो स्टफ है जिसका कि हेड ऑफ ऑफिस को ही सैंक्शंस देनी है, किसी की लीव है, किसी का जो है मान लीजिए मान लो हमने आज नहीं किया कल भी हो सकता है, ठीक है, किसी का रेगुलराइजेशन है, किसी का बिल जाना है, बट पहले जो डीजन लेने वाले जिनको कि आगे हमने जो है प्रोसेस करना है वो फाइल्स, तो ऐसे हमने 4 डेस्क अपने फाइल्स का ही बना लिया. तो आपको भी वही प्रायोरिटाइजेशन, किसको मैं बाद में करूं, किसको मैं पहले करूं, वो करना पड़ता है ना. तो वो ऑफिस में पहुंचते ही तो ये रहता है इसमें
अब डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल डेडलाइन है, अभी 11 बजे है तो 11 बजे है, 12 बजे है तो 12 बजे है. इफ़ यू आर नॉट देयर, यू आर एब्सेंट, देन यू विल बी आस्क्ड फॉर नॉट अटेंडिंग. मीटिंग्स, लंच ब्रेक जो है वो फिर इसमें आ जाता है, करेंगे तो करेंगे, नहीं भी किया तो चलेगा, सेकेंड उसमें. ठीक है, वो मतलब अर्जेंट तो है क्योंकि भूख लग रही है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स आपको जो है स्किप हो गया तो हो गया. ठीक है, ऐसे ही फिर घर के भी काम होते हैं कई. ठीक है, भाई मान लीजिए आज शाम को जो है बर्थडे पार्टी है, देन यू हैव टू बी इन टाइम. और अगर मैरिज एनिवर्सरी है तो फिर तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. तो फिर ऐसे ही डेडलाइंस है, बिल्स पे करने, आजकल तो ऑनलाइन हो जाते हैं. बट अगर आपने टाइमली नहीं किया और यू फॉरगेट, मैसेज तो आया था, फिर वो रिमाइंडर भी भेजते हैं. कई बार जो आपने मोबाइल का बिल नहीं दिया होता है तो वो आपकी कॉल्स भी जो है फैसिलिटी क्लोज कर देते हैं, तो उनको भी प्रायोरिटी देना है. ऐसे ही जो है मान लीजिए कि घर के अंदर में मान लीजिए इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, तो यू हैव टू एड्रेस दैट, इजंट इट. तो उनका ऐसे लिस्ट बनाई थी, तो आप सब जो है इस तरीके से लिस्ट बनाइए, और व्हाट इज़ अर्जेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो पहले क्वाड्रेंट में. फिर जो इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो क्वाड्रेंट आपको जो है इसी में मिल जाएगा स्मार्टफोन में. और आपकी जॉब के मुताबिक और आपके रूटीन लाइफ के मुताबिक आप उसको बना करके एक बार पुश करिए, then you will definitely able to manage your time. क्योंकि ये टाइम टेस्टेड थ्योरीज हैं. इट्स नॉट दैट कि कोई आपको सिखा देगा या जैसे मैंने डिलीवर कर दिया तो आप करने लग जाएंगे. बट इंडिविजुअल हैज़ टू डू हिमसेल्फ, इंडिविजुअल हैज़ टू मेक अ टू डू लिस्ट, इंडिविजुअल हैज़ टू हैव अ स्मार्ट वे ऑफ चेकिंग इट अप. क्योंकि आपने बना दिया, छोड़ दिया, और फिर उसको फिर एड्रेस भी तो करना है ना कि मैंने इसमें से क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया. देन वीकली रेट्रोस्पेक्शन कि भाई मैंने ये टारगेट गोल बनाया था, प्रायोरिटाइजेशन किया था, मैंने जो है टाइम लॉक भी दिया था, फिर भी नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं कर पाया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. तो एक बार रेट्रोस्पेक्ट करना है कि वेयर आई लैक्ड, इजंट इट. तो वो तो इंडिविजुअली ही होगा, है ना. तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अगर सेटिंग्स करते हैं, प्लानिंग करते हैं, अपने पास में क्या है और हमारे ऑफिस में क्या है, उनका रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं एंड चेक बैक करते हैं, और ये इस तरीके से आप अपने रूटीन का और आगे मंथली एंड देन ईयरली भी आप गोल्स बना सकते हैं. अब अगर आपको मान लीजिए अपना मकान बनाना है, तो वो भी एक टारगेट है ना, दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट वर्क विच यू हैव टू डू. या रिपेयर वर्क ही कराना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास में लीव होना चाहिए, उसके लिए आपके पास में जो है मनी होना चाहिए. उसके बाद में आपको ने किस कॉन्ट्रैक्टर से कराना है उसको आपको चयन करना होगा, कितना टाइम वो लेगा, वेदर इट विल बी डन इन माई लीव और नॉट, वेदर हु इज गोइंग टू असिस्ट मी, इजंट इट. और हमेशा जो है उसमें कहा जाता है कि कमर टूट जाती है मकान बनाने में. सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है मकान बनाना, क्योंकि लेबर आपके काबू नहीं आती है. तो जस्ट जो जो प्रायोरिटी है लाइफ में उसको एड्रेस करिए, अभी से करिए. अगर मुझे 1 CR का जो है अगर एक फ्लैट लेना है, तो हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दैट, दैट इज अ गोल ना. व्हाट आर ऑल विद द प्रायोरिटीज, व्हाट आर ऑल विद द बैरियर्स इन बिटवीन, हाउ आई विल बी एड्रेसिंग इट, राइट. और तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे और उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी. देन यू हैव टू चेक, यू हैव टू एड्रेस, एंड डिस्ट्रैक्शंस आर टू बी केप्ट असाइड, है. तो ये सब चीज़ें जो अभी आज हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है, आई थिंक आप लोगों को कुछ जो है इसमें मदद मिलेगी, है? और ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं पाया हूँ क्योंकि मुझे भी एक्चुअली अभी और काम के लिए जाना है.
I think it's, yeah, 5:25. Anybody wants to ask anything, I can able to give the reply if I will be. कोई कुछ पूछना चाहे? Sir, the most difficult task is like the waking up in the morning, early morning. How to motivate ourselves? Like, yes, I have to wake up at this particular time. वो क्या है कि आपको जब आप उठ करके सुबह जाते हैं ना, और जो आपको अच्छा लगता है कि सुबह की जो आपको एक्सरसाइज है, वॉक है, या फ्रेश एयर है, या ग्रीनरी, बिकॉज दैट टाइम you are not thinking about the office work. You are thinking about a walk, you are thinking about your health, you are enjoying that. तो वो जो enjoyment आप derive करते हो ना, वो आपको अपने mind में रखना है. अगर आपने उससे driven नहीं हुए तो फिर आपको कोई जल्दी नहीं उठा सकता है. मम्मी भी नहीं उठा सकती हैं, पापा भी नहीं उठा सकते हैं. केवल आपकी विलिंगनेस ही आपको उठा सकती है. और वो विलिंगनेस कहाँ से डिराइव होती है? दैट आई एंजॉय एवरी डे दैट वॉक, दैट रनिंग, दैट एक्सरसाइज इन दैट एटमॉस्फेयर. वही आपको जगा सकता है सुबह. आप 5 घंटे की नींद करके भी आप उठना चाहेंगे तो आप उठ सकते हैं. आप 4 घंटे की नींद में भी उठ सकते हैं. ठीक है. और एक रूटीन बन जाता है जब बॉडी अलार्म जो है वो हो जाता है अपने आप से. आप कितने बजे सोइए, 5 बजे एक बार आपकी नींद खुल जाएगी. 5:15 बजे अगर आप उठते रहे तो आपकी खुल जाएगी. हाँ, बट मेरा एक और कहना है कि आपको अपनी बॉडी की आवाज़ भी सुननी है. इफ़ यू आर टायर्ड, इफ़ यू आर हैविंग अ फैटीग, इफ़ यू आर रेस्टलेस, देन यू मस्ट हैव अ साउंड स्लीप. रेस्टलेसनेस में एक्सरसाइज या रनिंग या आपने जिम उस सब में नहीं जाना है, बट उसको रूटीन नहीं बना लेना है. रूटीन शुड बी दैट यू हैव टू गो, यू हैव टू एंजॉय दैट टाइम. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. और बताइए. So time management in relation to work. Suppose somebody is given a specific set of goals to do, and he has a set timing like from 9 to 5. And with that period of time, every work can be submitted. Things cannot be just done in seconds. And when he has his load is much more than the time available. The house. That's what the word I said, delegate. क्योंकि कोई भी ऑफिस में, सुनिए, कोई भी ऑफिस में अकेले काम नहीं करता है. Isn't it? There is certain set of you can say the staff, those who assist in the hierarchy. ठीक है, होता है ना. तो वो जो आपको डेलीगेट करना है ना, वो आपको उसी तरीके से करना है कि so and so is master in this, so and so is having these capabilities, so and so can do this. तो वो आपको selection जो है वो सही करना है. There is a saying in a management that if you have selected the right person for the right job, half of the problem is over. Huh? Provided you have enough people supporting, you have people to delegate things. देखो, मैं भी क्या है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ. ठीक है, मगर मैं ये क्यों सोचता हूँ कि मेरे अलावा जो दूसरा है वो अच्छा नहीं कर सकता? इससे भी तो रिजेक्ट होना है ना भाई. ओवर ऑफ ईयर्स में करता आया, मैं कहता हूँ कि नहीं ये ऐसे. तो मुझे क्या है, एक ये भी है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. Bosses should also learn this thing, transfer of learning. Whatever you have learned in 10 years, 15 years, 20 years, if you are keeping with you only, you have derived some system or which is not prevalent
exactly, but you feel so that if you tell or it should be implemented, the work will be better, records will be better. The person will save his time. So, the person will agree with you, but my point was different. We have a huge work. Yes, मैं वही बता रहा हूँ. With that तो उसके बाद मैंने वही बताया ना, पहला डेलीगेट है, और जो फिर पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया था, यू शुड बी फ्लेक्सिबल एंड यू शुड बी एबल टू डिवोट मोर टाइम. अब मैं आपको बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे कि व्हेन आई वाज अ डीआईजी एडम इन द फोर्स हेडक्वार्टर, एवरी डे आई वाज गोइंग होम एट 9, 9:30, 10. तो आप क्या कर सकते हैं भाई? जो मुझे ही साइन करना है, जिसमें मुझे ही डीजल लेना है, जिसमें मुझे ही फाइल पढ़नी है, जिसमें मेरा ही रिमार्क एंडोस होना है, और उसके लिए मेरे पास में फाइलें ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर डूइंग ए जॉब. यू हैव टू डू इट, वेदर यू डू इट हैप्पीली और वेदर यू डू इट अदर वे. तो इससे बेहतर है कि मुस्कुराते हुए करिए कि बिकॉज दिस इज योर डेस्टिनी राइट नाउ, यू हैव टू डू. बट आई लर्न ए लॉट. एक है कि हाँ भाई नीचे से लिख के आया है, ऐसे देखा, हाँ ठीक है, बॉस पढ़ता रहेगा, साइन मारा और योर पेनल एंड नेसेसरी एक्शन, जाओगे. तो फाइल तो फिर 10 मिनट में जा सकती है, 10 फाइलें 10 मिनट में जा सकती हैं. बट ये है कि when you have to see the note of a dealing assistant, then you have to see the another supervisor's note, then you have to see another gazetted officer's note, फिर then the referral which they have flagged, फिर तो भाई साहब 15-20 मिनट तो एक फाइल को लगेंगे, फिर तो टाइम देना पड़ेगा. बट उसका मज़ा कुछ अलग है, उसका नशा कुछ अलग है. मैं सही बता रहा हूँ आपको. अगर आपको लॉन्ग रनर बनना है, तो अगर आपको सुपरफ्लुअस रहना है, फ्लोटिंग रहना है, तो फिर तो भाई वही जिसको हमारे यहाँ पे सरकारी उसे बोलते हैं चिड़िया बिठाना. चिड़िया बिठाओ, भेज दो आगे. Sir, how do you define time management in one sentence? मैंने तो बताया इवेंट मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट. अब जैसे मैं अभी हाफ एन आवर यहाँ एस्केलेट हो गया है, अब मुझे जाना है, आई नो कि दिस मच ऑफ डम्प्स विल बी देयर, तो मुझे आज प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज सम पार्टी इन द ऑफिसर्स मेस एंड सम ऑफ द सीनियर्स दे हैव टू कम, सो आई हैव टू बी इन टाइम. तो वो मेरी प्रायोरिटी है, यहाँ है, अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, आई कैन नॉट इग्नोर. तो मेरा जो काम है मुझे उसमें जा करके अब जाके देखना पड़ेगा कि व्हाट इज टू बी एड्रेस राइट नाउ. ठीक है. एंड टुडे आई कैन नॉट प्ले द बैडमिंटन, सो आई हैव टू कट बिकॉज देयर इज नो टाइम लेफ्ट. तो यही सब चीजें जो है, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड. इफ देयर विल नॉट बी मच वर्क देन आई कैन, बट जाके मुझे अभी प्रायोरिटाइजेशन में उसी में हिसाब से चीजें चेक करनी पड़ेगी. तो वो इवेंट मैनेजमेंट ही है बेसिकली. मैंने बताया ना, समय बह रहा है, आप रोक नहीं सकते, मगर उस समय में हम करते हैं ना कि भाई मैं 15 मिनट में, प्लीज गिव मी 15 मिनट्स, आई विल डू दिस. तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है 15 मिनट में. 15 मिनट में दैट इज अ वर्क मैनेजमेंट और दैट पर्टिकुलर इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है. क्यों भाई? नहीं है ना? तो ये है. समटाइम्स यू हैव टू लीव, समटाइम्स यू हैव टू ग्रैब, समटाइम्स यू हैव टू होल्ड, फिर उसके साथ आपको चलना पड़ता है. बट रखना है, दिमाग में रखना है कि मेरे को अगले पल आगे क्या क्या करना है. देन यू आर गोइंग टू मीट द डेडलाइंस. अगर आप सोए रहे, खोए रहे, तो फिर नहीं होगा. राइट? थैंक यू वेरी मच.